नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल द बसंत क्लासेस में। मैं भूपेंद्र कुमार बसंत आपका साथी आपके साथ हाजिर हूँ आज की सुबह फिर। आज अपन चर्चा करेंगे 8 मई 2020 के करंट अफेयर के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं, बेस्ट जो परीक्षा में आने लायक, उसके ऊपर चर्चा करेंगे। और अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको सारी अपडेट्स मिलती रहे। इसके लिए घंटी के बटन को दबाएं ताकि आपको सारी अपडेट्स मिलती रहे। कंपटीशन परीक्षाओं से संबंधित जो भी जीके, जनरल मैथ्स वगैरह सारे क्वेश्चंस, करंट अफेयर्स हमारे क्वेश्चन चैनल पे आते हैं उनके बारे में। और अगर आपको यदि इसकी पीडीएफ चाहिए करंट अफेयर्स के क्वेश्चनों की या अन्य पीडीएफ्स और अन्य जीके के लिए, आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, नीचे से आप देख सकते हैं, या फिर द बसंत क्लासेस नाम से सर्च करके उस पे से कर सकते हैं। लोगो वगैरह हमारा देख लेना चैनल का, ठीक है। चलिए आज के प्रश्न शुरू करते हैं अपन। कि पहला प्रश्न रहेगा आपने कि हाल ही में आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के केंद्रीय बोर्ड के नए निदेशक कौन नियुक्त हुए? इसका उत्तर रहेगा आपके तरुण बजाज। तरुण बजाज को हाल ही में आरबीआई के केंद्रीय बोर्ड के नए निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। अब बात करें आरबीआई की, तो आरबीआई की यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय रिजर्व बैंक, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना हुई थी। कहाँ पे इसका मुख्यालय है? मुख्यालय वर्तमान में आरबीआई का कहाँ पे है? मुंबई में। वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर है। और कौन से स्थान के हैं? तो 25वें स्थान के गवर्नर है शक्तिकांत दास। और आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। ये चीज़ें ध्यान रखना। आगे चलते अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न रहेगा आपके, हाल ही में लोक लेखा समिति यानी कि पीएसी का अध्यक्ष फिर से किसे नियुक्त किया गया? तो इसका उत्तर रहेगा आपके अधीर रंजन चौधरी को हाल ही में लोक लेखा समिति यानी पीएसी का अध्यक्ष फिर से नियुक्त किया गया है। पीएसी का काम क्या है? पीएसी का काम है कि भारत सरकार के सभी सरकारी खर्चों के खातों की जांच करना। इसका मतलब पीएसी की फुल फॉर्म क्या है? पार्लियामेंट्स। पीएसी की फुल फॉर्म है आपके पार्लियामेंट्स पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, यानी क्या है? पी से पार्लियामेंट, पब्लिक, और ए से अकाउंट्स और सी से कमेटी, यानी कि पार्लियामेंट्स पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, ये पीएसी की फुल फॉर्म रहेगी। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न रहेगा आपके कि हाल ही में विश्व रेड क्रॉस दिवस यानी कि वर्ल्ड रेड क्रॉस डे कब मनाया गया है? तो इसका उत्तर रहेगा आपके 8 मई को मनाया गया ये वर्ल्ड रेड क्रॉस डे। इस दिवस का उद्देश्य क्या है? इस दिवस का उद्देश्य है आपके अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस समिति ICRC तथा रेड क्रॉस के बारे में लोगों को जागरूक करना है। ये दिवस रेड क्रॉस के संस्थापक और शांति के लिए पहले नोबेल प्राइज पुरस्कार विजेता हेनरी ड्यूनेंट के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में मनाया जाता है ये रेड क्रॉस दिवस। और रेड क्रॉस के संस्थापक और शांति के लिए यानी कि शांति के लिए पहला नोबेल प्राइज मिला था इन्हें, हेनरी ड्यूनेंट को। इन्हीं के जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है ये रेड क्रॉस दिवस। आगे देखिए कि रेड क्रॉस एक स्वैच्छिक मानवता संगठन है। रेड क्रॉस क्या है? रेड क्रॉस एक स्वैच्छिक मानवता संगठन है जो आर्थिक रूप से कमजोर लोगों और समुदायों को स्वास्थ्य देखभाल देने के साथ साथ आपदाओं, आपात स्थितियों के समय राहत प्रदान करता है। और ये सुविधा के सबसे बड़े स्वतंत्र मानवीय संगठन इंटरनेशनल रेड क्रॉस एंड रेड क्रिसेंट मूवमेंट का एक प्रमुख सदस्य भी है। अब बात करें इंटरनेशनल कमेटी ऑफ द रेड क्रॉस की, तो जो अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस कमेटी है इसकी स्थापना 1863 को हुई थी। और वर्तमान में इस इंटरनेशनल कमेटी ऑफ रेड क्रॉस का मुख्यालय कहाँ पे है? मुख्यालय आपके जेनेवा में है। जेनेवा आपको पता है स्विट्जरलैंड में है। और इसके वर्तमान में डायरेक्टर जनरल है यवेस डॉककार्ड। ये भी थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न रहेगा आपके कि महीने ये जो प्रश्न है कि हाल ही में किसने श्रम एवं रोजगार मंत्रालय में श्रम ब्यूरो के महानिदेशक का कार्यभार संभाला है? तो इसका उत्तर रहेगा साथियों आपके डीपीएस नेगी।
डीपीएस नेगी ने हाल ही में श्रम एवं रोजगार मंत्रालय में श्रम ब्यूरो के महानिदेशक का कार्यभार संभाला है। श्रम और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री के स्वतंत्र प्रभार मंत्री कौन है अपने, तो संतोष गंगवार। संतोष गंगवार ये क्या है, ये अपने श्रम और रोजगार मंत्रालय यानी कि ये क्या है, राज्य मंत्री है स्वतंत्र प्रभार के। चलिए अगले प्रश्न की ओर साथियों। अगला प्रश्न रहेगा आपके कि हाल ही में बैसाखी दिवस, हाल ही में बैसाखी दिवस यानी कि बैसाख डे कब मनाया गया। हाल ही में बैसाखी दिवस कब मनाया गया, तो इसका उत्तर रहेगा आपके 7 मई को। 7 मई यानी कि बैसाख बुद्ध पूर्णिमा का दिन है। आप सभी को पता हो बैसाख बुद्ध पूर्णिमा का दिन है और गौतम बुद्ध के जन्मदिन को बैसाख दिवस के रूप में मनाया जाता है। किसके जन्मदिन को, गौतम बुद्ध के जन्मदिन को बैसाख पूर्णिमा के रूप में, बुद्ध पूर्णिमा के रूप में, वैशाख दिवस के रूप में मनाया जाता है। और इसी दिन भगवान गौतम बुद्ध को आत्मज्ञान की प्राप्ति हुई थी और इसे मनाने की घोषणा किसने कर रखी है, यूएन ने। यूएन यानी कि यूनाइटेड नेशन, संयुक्त राष्ट्र ने। अब संयुक्त राष्ट्र वर्ड आ गया है तो थोड़ी सी बात संयुक्त राष्ट्र की भी कर देते। संयुक्त राष्ट्र यूएन की स्थापना आप सभी को पता होनी चाहिए 24 अक्टूबर 1945। ये स्टैटिक, ये फिक्स जीके होता है। ये क्या, मैं आपको हर सवाल, एक बात सुनिए मेरी आप, मैं आपको हर सवाल के साथ अगर कोई टर्म आती है, कोई संस्था आती है, कोई राज्य देश आता है, उससे संबंधित थोड़ा सा उसका बैक हिस्ट्री या फिर उसके संबंधित नॉलेज भी बताता हूँ। कारण क्या, ये आने वाली परीक्षाओं में अपने मदद करेगा। और ये फिक्स्ड जीके होते हैं कुछ, जैसे संयुक्त राष्ट्र की स्थापना एक सन फिक्स है, हर बार अपने सवालों में आता है, इसको अपन रिपीट करते हैं तो ये याद हो जाएगा, अपने को पक्का याद हो जाएगा। याद इसको सन कभी एक लिस्ट बना के दूंगा आपको, कभी याद नहीं होंगे, लेकिन इक्का दुक्का बीच में आएगा ना तो याद हो जाएगा। और ऐसे सवाल परीक्षा में पूछ लिए जाते। इस तरह से मैं चाहता हूँ कि साथ में जीके भी अपने कवर होता रहे, क्योंकि आने वाली परीक्षाओं में अपने को 100% देना है। और करंट अफेयर्स की बात रही तो अगर आप ये एक वीडियो भी देख लेते हो तो आपके आने वाली परीक्षाओं में मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। 100% अपन कवर करेंगे, क्योंकि सारे के सारे इंपॉर्टेंट सवाल आते रहे उनको मंथली करंट्स में ले लेंगे और जैसी परीक्षा है उस परीक्षा से संबंधित एक अलग से सेशन भी स्टार्ट करेंगे। तो आप बने रहिए हमारे साथ, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। लेकिन आप खुद भी सेल्फ मोटिवेट रहिएगा और राइट डायरेक्शन में कदम बढ़ाते रहिएगा, सफलता आपके कदम चूमेगी, ये मेरा वादा है। ठीक है, चलिए दोस्तों, यूएन की बात कर रहे थे अपन। तो यूनाइटेड नेशन की स्थापना कब हुई, 24 अक्टूबर 1945 को यूनाइटेड नेशन की स्थापना हुई। और वर्तमान में यूएन का मुख्यालय कहाँ पे है, न्यूयॉर्क में मुख्यालय, न्यूयॉर्क यानी कि यूएसए में। और टोटल सदस्य देश यूनाइटेड नेशंस के कितने हैं, 193। और वर्तमान में अध्यक्ष कौन है यूएन के, तो एंटोनियो गुटेरस वर्तमान में इसके अध्यक्ष है। चलिए साथियों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है आपके कि हाल ही में 7 मई को गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की कौन सी जयंती मनाई गई। ऐसे प्रश्न भी इम्पोर्टेंट रहते हैं, कौन सी जयंती मनाई गई। ये आपको टारगेट उनकी अगर आपको जन्म तिथि पता है तो उसी से अंदाज़ा निकाल के भी एग्ज़ाम में निकाल सकते हो, नहीं पता है तो याद कर लेना, बीच बीच में आता रहता है। तो कौन सी जयंती मनाई गई, 159वीं। कौन सी, 159वीं। रविंद्रनाथ टैगोर प्रसिद्ध कवि, उपन्यासकार और चित्रकार थे और उन्होंने भारत और बांग्लादेश का राष्ट्रीय गीत भी लिखा है। भारत के साथ साथ बांग्लादेश का जो राष्ट्रीय गीत है, हमारे पड़ोसी देश है, उनका राष्ट्रीय गीत भी रविंद्रनाथ ठाकुर यानी रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा है। चलिए अगले प्रश्न की ओर साथियों। अगला प्रश्न रहेगा आपके कि हाल ही में विजयंत 8 कारगिल द लाइफ ऑफ ए कारगिल हीरो। हाल ही में विजयंत 8 कारगिल द लाइफ ऑफ ए कारगिल हीरो नामक पुस्तक का विमोचन किया गया। इस पुस्तक के लेखक कौन है, तो ऐसे सवाल पुस्तकें अगर देश से संबंधित, स्पोर्ट पर्सन से संबंधित, किसी की बायोग्राफी से संबंधित पुस्तकें लगभग पूछ ली जाती है, तो ऐसे पुस्तकों का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। विजयंत 8 कारगिल द लाइफ ऑफ ए कारगिल हीरो, ये पुस्तक का विमोचन किया गया। इस पुस्तक के लेखक कौन है, ये दोनों कर्नल वीएन थापर और नेहा द्विवेदी, इन दोनों ने लिखा है। ये पुस्तक वीर चक्र पुरस्कार विजेता, मरणोपरांत जिनको वीर चक्र पुरस्कार दिया गया था, कैप्टन
ये जो नाम है विजयनाथ थापर, कैप्टन विजयनाथ थापर को की जीवनी है, ये बायोग्राफी है, जो पुस्तक है ना विजयंत एट कारगिल द लाइफ ऑफ ए कारगिल हीरो। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न रहेगा आपके कि हाल ही में अल्ट्रा वायलेट डिसइंफेक्शन टॉवर, अल्ट्रा वायलेट डिसइंफेक्शन टॉवर किसने विकसित किया है? तो किसने विकसित किया है साथियों? इसका उत्तर रहेगा DRDO यानी डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन, DRDO ने ये अल्ट्रा वायलेट डिसइंफेक्शन टॉवर विकसित किया है। यूवी डिसइंफेक्शन टॉवर को भारी संक्रमण वाले, इस टॉवर को भारी संक्रमण वाले क्षेत्रों के त्वरित और रसायन मुक्त कीटाणु शोधन के लिए विकसित किया गया है। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं अपन DRDO की। तो DRDO की फुल फॉर्म मैं हर बार बताता रहता हूँ। DRDO की फुल फॉर्म D से डिफेंस, R से रिसर्च एंड D से वापस डेवलपमेंट और O से ऑर्गेनाइजेशन। तो डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ये होगी इसकी फुल फॉर्म, यानी कि हिंदी में इसको कहेंगे रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन। इसकी स्थापना कब हुई थी साथियों? 1958 को इसकी स्थापना हुई थी। वर्तमान में DRDO का मुख्यालय नई दिल्ली में है और वर्तमान में DRDO के अध्यक्ष की बात करें तो जी सतीश रेड्डी वर्तमान में DRDO के अध्यक्ष हैं। चलिए साथियों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न रहेगा आपके कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने निगाह योजना शुरू की है? हाल ही में किस राज्य सरकार ने निगाह योजना शुरू की है? तो इसका उत्तर रहेगा आपके हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश ने ये योजना शुरू की। इस योजना का उद्देश्य उन लोगों के परिवार के सदस्यों को जागरूक करना है जो देश के अन्य हिस्सों से आ रहे हैं, ताकि आप उनसे थोड़ी दूरी बनाए रखें, है कि नहीं। और हिमाचल प्रदेश की बात करें तो हिमाचल प्रदेश की राजधानी आप सभी को पता है शिमला है और वहाँ के वर्तमान में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर है। जयराम ठाकुर कौन सी पार्टी से आते हैं साथियों? ये भारतीय जनता पार्टी से आते हैं, जो कि वर्तमान में ये अपने हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री है। और वहाँ के गवर्नर आप सभी को पता होना चाहिए कौन है वहाँ के गवर्नर हिमाचल प्रदेश के? तो बंडारू दत्तात्रेय वर्तमान में वहाँ के गवर्नर है। और हिमाचल की अगर और कोई थोड़ी सी बात करें तो वहाँ के दर्रे बहुत प्रसिद्ध हैं और कई बार परीक्षा में पूछ लिए जाते हैं। हिमाचल के दर्रे 3 बहुत प्रसिद्ध है, एक तो रोहतांग दर्रा, एक शिपकिला दर्रा और एक बाड़ालाचा दर्रा। रोहतांग, शिपकिला, बाड़ालाचा ये दर्रा है। और ये जो ताल वाली झीलें आती है लगभग वहीं पे है, सूरज ताल, चंद्र ताल, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके रहेगा कि हाल ही में किसे सार्वजनिक उपक्रमों पर 22 सदस्यीय समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया? हाल ही में किसे सार्वजनिक उपक्रमों पर 22 सदस्यीय समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया? तो इसका उत्तर रहेगा आपके मीनाक्षी लेखी को अध्यक्ष नियुक्त किया गया है इस 22 सदस्यीय समिति का। चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपके कि हाल ही में जारी लास्ट एट होम रिपोर्ट के अनुसार किस देश में 2019 में दुनिया में सबसे अधिक नए आंतरिक विस्थापन के मामले सामने आए हैं? तो इसका उत्तर रहेगा आपके भारत से आए हैं सामने ये मामले। और इस रिपोर्ट के अनुसार भारत में 2019 में 5 मिलियन से अधिक नए आंतरिक विस्थापन के मामले सामने आए। और ये रिपोर्ट किसने जारी की है आपको बता दूं, ये रिपोर्ट यूनिसेफ ने जारी की है। पहले स्थान पे भारत रहा इस मामले में और दूसरे स्थान पे रहा आपके फिलीपींस और तीसरे स्थान पे बांग्लादेश रहा। पहले पे भारत, दूसरे पे फिलीपींस और तीसरे पे बांग्लादेश इस रिपोर्ट के अनुसार। चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न रहेगा आपके कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने आयुष कवच कोविड ऐप, हाल ही में किस राज्य सरकार ने आयुष कवच कोविड ऐप लॉन्च किया है? तो ये उत्तर प्रदेश, जो यूपी की गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट, उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार, उन्होंने ये ऐप लॉन्च किया है। और इस ऐप में आयुर्वेद में मौजूद जड़ी बूटी और चिकित्सा पद्धति की जानकारी दी गई है। अब अगर उत्तर प्रदेश की बात करें, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। मुख्यमंत्री वर्तमान में उत्तर प्रदेश के
आदित्यनाथ योगी आदित्यनाथ। और योगी आदित्यनाथ आप सभी को पता होगा भारतीय जनता पार्टी से संबंध रखते हैं। और वहाँ के गवर्नर, उत्तर प्रदेश की गवर्नर आपको पता होना चाहिए, आनंदीबेन पटेल है। कौन है साथियों? आनंदीबेन पटेल उत्तर प्रदेश की गवर्नर है। और बात करें उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश की लोकसभा में सबसे ज़्यादा सीटें हैं, 80 सीटें, और वहाँ की विधानसभा में 404 सीटें हैं। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न रहेगा आपके कि हाल ही में किसने CHD कोविड ऐप लॉन्च किया है? हाल ही में किसने CHD कोविड ऐप लॉन्च किया है? तो इसका उत्तर रहेगा साथियों आपके चंडीगढ़। इस ऐप पर आप राज्य के नागरिक प्रशासन और भारत सरकार द्वारा जारी किए गए सभी दिशा निर्देशों, आदेशों और सूचनाओं के बारे में जान सकते हैं। चंडीगढ़ पंजाब राज्य की राजधानी है। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा, चंडीगढ़ पंजाब राज्य की राजधानी है। हाल ही में किस राज्य सरकार, अगला प्रश्न देखिए आप, हाल ही में किस राज्य सरकार ने बिरसा हरित ग्राम योजना लॉन्च की है? बिरसा हरित ग्राम योजना लॉन्च की है, तो इसका उत्तर रहेगा आपके झारखंड। इस योजना के तहत सड़क के दोनों ओर फलदार पौधे लगाए जाएंगे। मतलब इस योजना के तहत जो सड़क है उनके दोनों ओर फलदार पौधे लगाए जाएंगे हरियाली के लिए, वातावरण अच्छे शुद्ध करने के लिए। झारखंड सरकार का ये बहुत ही बढ़िया फैसला है। तो झारखंड की बात करें तो झारखंड राज्य की स्थापना, ये नवीनतम जो स्थापना राज्यों की रहती है उनके बारे में भी ध्यान रखना चाहिए। झारखंड नवीनतम में से आता है। तो इसकी स्थापना 15 नवंबर 2000 को हुई थी। 15 नवंबर 2000 को इसकी स्थापना हुई थी झारखंड राज्य की। राजधानी झारखंड की आप सभी को पता होना चाहिए रांची। रांची भी इम्पोर्टेंट है। रांची से कौन आते? महेंद्र सिंह धोनी, सबके फेवरेट। MS धोनी भारतीय टीम के पूर्व कप्तान, जिन्होंने वर्ल्ड कप भी जीता है और बहुत ही अच्छे खिलाड़ी हैं, विकेट कीपर है और बहुत ही अच्छे कप्तान रहे हैं। वो भी रांची से आते हैं। उनके बारे में कभी पूछ लिया जाए, रेलवेज वगैरह में NTPC ग्रुप D और इनके पेपरों में लगभग पूछ लिया जाता है कि भैया रांची कहाँ से आते हैं महेंद्र सिंह धोनी, कौन से खिलाड़ी, इस तरह के सवाल। अब बात करते हैं झारखंड के मुख्यमंत्री। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। और झारखंड, ये कौन सी पार्टी से? झामुमो, यानी कि झारखंड मुक्ति मोर्चा। हेमंत सोरेन झारखंड मुक्ति मोर्चा से संबंध रखते हैं। और वहाँ के गवर्नर कौन है? द्रौपदी मुर्मू। द्रौपदी मुर्मू वहाँ के गवर्नर है। चलिए साथियों, ये आज के आपके सारे करंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो गए। जितने भी ज़रूरी क्वेश्चन बन रहे थे आज के स्लैब से, तो मैं सारे आपके लिए लेके आ गया हूँ। और सारे के सारे सवाल आपको बिल्कुल याद करने हैं, इनको समझना है। अगर एक आधे सवाल में किसी में दिक्कत हो तो उसको रिवाइज़ कीजिए वापस वीडियो को, लेकिन उसको पूरा वीडियो क्लियर कीजिए। 20 से 1 मिनट का वीडियो होता है, 5 मिनट और लग जाए तो 25 मिनट में अपना करंट कंप्लीट हुआ कि नहीं हुआ? तो ये करिए। और हमेशा आपको मैं प्रश्न पूछता हूँ, उसका प्रश्न का उत्तर भी दीजिए। तो मैंने कल आपको एक प्रश्न पूछा था, हर वीडियो में एक प्रश्न पूछा जाता है आपने वीडियो में। तो देखिए कल का प्रश्न, किस देश के रक्षा मंत्री नफ्तली बेनेट ने उनके संस्थान द्वारा कोरोना वायरस को खत्म करने के लिए वैक्सीन बनाने का दावा किया है? वैक्सीन बनाने का दावा किस देश के रक्षा मंत्री ने किया है हाल ही में? ये जस्ट कल परसों का सवाल है, तो मैं हाल ही का ही पूछता हूँ। इसका उत्तर रहेगा इजराइल। ये इजराइल के रक्षा मंत्री है नफ्तली बेनेट। इन्होंने उनके संस्थान द्वारा वायरस, जो कोरोना वायरस फैला हुआ है इस सृष्टि को तबाह करने के लिए, उस वायरस को ख़त्म करने के लिए वैक्सीन बनाने का दावा किया है। तो ये सवाल इम्पोर्टेंट हो जाता है आज के लिए, तो इसलिए पूछ लिया था और इसका उत्तर काफ़ियों ने दिया था। अब देखिए आज का प्रश्न है जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में सबको देना है। आज का प्रश्न है आपके लिए साथियों, ध्यान से सुनिए, ध्यान से देखिए। हाल ही में किस राज्य की पुलिस ने बुजुर्गों को सहायता प्रदान करने के लिए संकल्प योजना शुरू की है? मध्य प्रदेश, मणिपुर, राजस्थान, हरियाणा, इन चारों राज्यों ऑप्शनों में से आपको उत्तर बताना है। सही उत्तर कमेंट बॉक्स में टाइप करना है और आपको वीडियो कैसा लगा ये भी ज़रूर टाइप करना है। और अगर हमारी थोड़ी सी कमी हो तो वो भी टाइप करना है, ताकि हम उसको सुधार सकें और 100% दे सकें। आप लोगों के लिए हम कुछ भी करने के लिए तैयार है, क्योंकि स्टूडेंट्स ही हमारे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। चलिए, ये वीडियो अगर आपको पसंद आया तो इसको शेयर करना, लाइक करना। इस PDF आपको चाहिए तो टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी।
और इस चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ। चलिए, जय हिंद।